ये 12 साल की रियाना भूटा है जो कि हाल ही के दिनों में एक चमकता सितारा रही है क्योंकि उन्होंने साल 2022 में तीसरी बार WTT युवा दावेदार का खिताब जीता है और इनका एक ही सपना है कि वे भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीते और भारत का नाम रोशन करें। रियाना भूटा के माता पिता से भी जब मेट्रो मुंबई ने बातचीत की तो पता चला कि वो अपनी सारी ताकत बस बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा करने के लिए एक स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो अच्छा होगा क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली है। वर्ल्ड टूर करना कई बार बजट से बाहर हो जाता है, लेकिन भारत के लिए हमारी बेटी गोल्ड मेडल जीते यही हमारी ख्वाहिश है। आपको बता दूं कि रियाना ने साल 2022 में लगातार तीसरी बार WTT युवा दावेदार का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। रियाना ने अंडर 15 लड़कियों के फाइनल में भी जगह बनाई, लेकिन एक अन्य हमवतन हरदीप पटेल ने उसे मात दे दी। हालांकि एक करीबी मुकाबले में पटेल ने श्रेणी जीतने के लिए भूटा को 3-2 से बाहर कर दिया। आराध्या दिंगड़ा में एक अन्य भारतीय ने अंडर 11 लड़कियों के फाइनल में मिस्र की जोमाना अब्देल शाकोर को 3-0 से हराकर खिताब जीता था। वहीं सेमीफाइनल में भी दिंगरा ने साथी भारतीय विनय खदेलवाल को 3-0 के समान स्कोर से हराया। अंडर 19 बालिका वर्ग की नित्या मणि भी भारत के लिए एक और खिताब जीतने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन चीनी ताइपे में चेंगपू सिवान ने उन्हें फाइनल में 3-1 से मात दे दी। रियाना भूटान ने साल 2022 में लगातार तीसरी WTT यूथ कंटेंडर खिताब हासिल किया। अन्य 2 प्रतियोगिताएं जिनमें भारतीय विजय हुई वो हवीरोव और हलसिंगर वर्ग में आयोजित की गई थी। भारत का गर्व जिसने हाल ही में विश्व में भारत का नाम टेबल टेनिस में रोशन किया है। 12 साल की उम्र में वुमेन्स टेबल टेनिस की खिताब जीतने वाली रियाना भूटा आज हमारे साथ। हम उनसे सीधे बात करेंगे। बताइए मैम, आप अपने सफ़र के बारे में बताइए, आपका सफ़र कैसा रहा? छोटी सी उम्र से आपने खेलना शुरू किया, आज 12 साल में आप टेबल टेनिस का खिताब जीत गए हो, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे को ऐसी फीलिंग आई है जो मेरे को कभी नहीं, मेरे को बहुत गर्व लग रहा है देश के लिए। एंड मेरे को और टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना है। आपका एम क्या एज एन फ्यूचर? अब आपको कहाँ पे देखते हो, किस तरीके से खेलना चाहते हो? मेरे को ओलंपिक्स में खेलना है एंड मेरे को एक ऐसा राउंड पहुंचना है जहाँ पे कोई भी भारतीय खिलाड़ी पहले नहीं पहुंचा है। आपके लाइफ में आपका टर्निंग पॉइंट क्या था, जैसा आपको लगा कि नहीं आज मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, या फिर कभी सैड मोमेंट आया उसके बाद फिर अभी नहीं हैप्पी मोमेंट आपने पूरा टर्न कर दिया पूरे गेम को, या फिर ऐसा कोई मोमेंट? मेरा नेशनल्स था, तभी मैं इतना अच्छा नहीं खेली थी और मैं हार गई थी जब सब लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट फिर मेरे को पता चला कि मैं भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ एंड उधर मैंने गोल्ड जीता, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी एंड मेरा परफॉर्मेंस इतना इम्प्रूव हुआ तो मैं काफ़ी खुश थी। आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है जिसे आप पूरा तरीके से फॉलो करते हो? शरद कमल इंडिया में और मतलब इंटरनेशनल में चेंगमेंग, मीमा इटो ऐसे खिलाड़ी हैं। आपने हाल ही में भी जॉर्डन में टूर्नामेंट जीता, उसके बारे में बताइए किस तरीके से फर्स्ट राउंड था, सेकंड और बाद में अपने फाइनल्स के लिए पूरे मैच के बारे में बताइए। मैं पहले राउंड था, क्वालिफाइंग था, उधर 2 मैचेस जीतने थे क्वालिफाई करने के लिए एंड मैंने वो जीते काफ़ी इजीली। एंड फिर मेरा क्वार्टर फाइनल्स था जो एक इंडियन के साथ था एंड वो जीती मैं। फिर फाइनल्स मेरा ईरान की खिलाड़ी बरान अरमान के साथ था जिसके साथ मैं 3-1 जीती। मतलब उस मैच के बाद आपका मतलब लाइफ में क्या क्या न्यू चेंजेस है? आपको और क्या लग रहा है कि मुझे आगे करने के लिए ये मेरे गेम में इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर मुझे ज़्यादा कुछ करना चाहिए, उसके बारे में क्या लगता है? मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा मेरे को बहुत इम्प्रूव करना है ताकि मैं चाइनीज़ प्लेयर्स और जापानीज़ प्लेयर्स और ऐसे कोरियन प्लेयर्स को मैच कर पाऊँ। अभी तो सिर्फ शुरुआत है और मेरे को अंडर 15 में भी अच्छे से परफॉर्म करना है ताकि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेल सकूँ। एक आखिरी सवाल, आपका डेली रूटीन क्या है? आप कैसे सुबह उठते हो, क्या करते हो, फिटनेस के लिए क्या करते हो, फिर किस तरीके से रोज़ प्रैक्टिस करते हो? मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। मेरे कोच मनीष सर मेरा फ़िटनेस लेते हैं 1-1.5 घंटा एंड फिर मैं 8 o'clock को सेशन चालू करती हूँ, जिसके बाद में मैं 11 o'clock तक खेलती हूँ। फिर मेरा शाम को सेशन रहता है 4 to 8:30 जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ एंड थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ हाथ का।
देखिए हमारे साथ राइजिंग स्टार रियाना भूटा मौजूद है और उनका ये कहना है कि उनका ड्रीम है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे ओलंपिक में, एशियन गेम में, पैरा ओलंपिक में। उनकी बहुत सारी जो कि कम उम्र में 12 साल की उम्र में उन्होंने इतना सारा खिताब जीत लिया, लेकिन आगे और भी हमें भारत का जो टैलेंट है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही रियाना और भी कई प्रतियोगिताएं जहां पर भारतीय अंडर 13 लड़कियों की श्रेणी में प्रबल रही। 12 साल की रियाना को क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में हमवतन काबिया भट्ट और तन्मयी शाह को मात देनी थी। भूटा ने ईरान के बरन अर्जमंद को 3-1 से हराकर अंडर 13 का खिताब जीता था। तो लगातार भारत की 12 साल की यह बेटी भारत का नाम रोशन कर रही है, लेकिन माता पिता की एक ख्वाहिश है कि जल्द ही कोई स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो बेटी देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करे, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते और भारत का नाम रोशन करे। मेरी लड़की 6 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट किया उसने, और हमारे जो कोच है और उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है इसमें यहाँ तक ले आने के लिए। ऑलमोस्ट एवरी डे 7 to 8 आवर्स का प्रैक्टिस रहता है, उसको फिटनेस कराते हैं, बहुत अलग अलग तरह के सब सेशंस होते हैं उसके, तब कहीं जाके यहाँ पे इस लेवल पे पहुँची है। यहाँ पर आने के लिए पेरेंट्स को बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट हमारा टाइम उसी के साथ डिवोटेड रहता है। स्कूल का भी सपोर्ट रहता है, उन्होंने हमको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। वो स्कूल ज़्यादा अटेंड नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्कूल में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। प्रिंसिपल मैडम और वाइस प्रिंसिपल मैडम, इनका भी काफ़ी हमको सपोर्ट रहता है। एक्चुअली हमारा बेटा जो है वो भी टेबल टेनिस खेलता था, तो उसके साथ साथ हमने इसका भी चालू किया है खेलना। तो इसमें नो डाउट बहुत टाइम लगता है, बट हमको ऑफिस से भी काफ़ी सपोर्ट मिला है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पे भी रहता है। बट येस, हमको काफ़ी कुछ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो समहाउ अभी तो मैनेज हो रहा है, क्योंकि अभी बच्ची छोटी है, उसको हम अकेले कहीं भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि एक एज के बाद ऐसा है कि वो लोग जा सकते हैं, अपने आप मैनेज कर सकते हैं। बट जब तक हमको खुद को जाना रहता है, तब तक हमको हमारा टाइम भी देना पड़ता है और हमारे पीछे भी काफ़ी खर्चा हो जाता है इस सब चीज़ के लिए। एज अ मदर आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो गवर्नमेंट के थ्रू कि मेरे ये सब मिले उनको बेनिफिट्स वगैरह? हाँ, वही जैसे मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब तक उसको कोई स्पॉन्सरशिप या कुछ भी नहीं है, जो भी कर रहा है वो हम खुद से कर रहे हैं। और जब भी इंटरनेशनल के लिए वो सिलेक्ट होता है तो नो डाउट TTFIN साई से उसको ये मिल जाता है, बट वो सिर्फ टॉप 3 प्लेयर्स को ही मिलता है। तो उधर तक ले जाने के लिए भी काफ़ी हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। और वो सिर्फ उसका ट्रेनिंग और कोचिंग नहीं, उसको किट वगैरह भी जो लगता है, उसका मेंटल फिटनेस चाहिए रहता है, उसका फिजिकल फिटनेस चाहिए, उसका डाइट का भी हमको अलग से ध्यान रखना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कुछ दूसरा करना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि ऐसे सारे प्लेयर्स को वो खुद आइडेंटिफाई करे और उनके लिए कुछ अलग से करे, बिकॉज़ उनका सपोर्ट रहा तो ये एक अलग ही प्रोत्साहन रहेगा बच्चों के लिए और उनको भी आगे जाने की इच्छा रहेगी। बिकॉज़ ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बट सभी जगह से अगर उनको प्रोत्साहन मिला तो वो और आगे जा सकते हैं और देश के लिए अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं और देश का भी नाम ऊंचा कर सकते हैं। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता विशाल जायसवाल की रिपोर्ट।